ये अधिकारों की लड़ाई तो है जो जिस तरीके से ये चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस अध्यादेश के जरिए पलट दिया जाता है, संदेश क्या जा रहा है? देखिए, जैसे अभी गृह मंत्री जी ने संसद में कहा कि संपूर्ण अधिकार है दिल्ली के मामले पे। मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। इसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जिसमें स्पष्ट कर दिया कि यह पूरा अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। इसके बाद एक अध्यादेश लेके आई केंद्र सरकार, उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अधिकार है कानून बनाने का, संसद को और कार्यपालिका को अध्यादेश लाने का और संसद को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन वो अधिकार कितना है, क्या पूरी तरह से, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा अभी कहा इसी मामले पे कहा कि सेवा का ये सर्विसेज का जो मैटर है, जैसा गृह मंत्री जी कह रहे थे संपूर्ण अधिकार है, वो नहीं कहा, बिल्कुल स्पष्ट किया अधिकार है, लेकिन वो कितना है इस पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। राकेश जी, सवाल अब इसमें एक ये भी है कि इसमें जनता कहां नजर आपको आती है? ये दोनों तरफ से जो हम लड़ाई देख रहे हैं, इसमें जनता क्या ठगा हुआ महसूस कर रही है? निश्चित तौर पे दिल्ली की लड़ाई आज की नहीं है। आपको याद होगा पहले भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में टकराव रहा है, और मुझे लगता है अध्यादेश का जो रास्ता केंद्र सरकार ने अपनाया है वो रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने ही उपलब्ध करवाया है। आप 2019 से देखिए तो फरवरी 2019 में जो फैसला आया यही ग्रुप ए के ट्रांसफ़र प्रमोशन के मामले में, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यों की जो न्यायाधीशों की टोली थी, उनके दोनों के मत अलग अलग थे। फिर उसके बाद जो 3 सदस्यों वाला फैसला आया उसमें भी मत भिन्नता थी। तो आखिर 19 से लेके 2023 तक सुप्रीम कोर्ट ही इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई कि क्या दिल्ली सरकार को ये अधिकार मिलना चाहिए या केंद्र सरकार या राज्यपाल के पास ये अधिकार होना चाहिए। ऐसी स्थितियों को देखते हुए ही मुझे लगता है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जो अभी ताजा फैसला आया उस पर उन्हें अध्यादेश लाने का रास्ता मिला। ठीक है नीरज, अब सवाल एक ये है कि सदन में क्या होगा बिल का? जो अंक गणित है सदन का, उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं सरकार को कोई दिक्कत होगी, और विपक्ष को तो लगता है कि मुंह की खानी पड़ेगी इस मामले में। देखिए, अंकगणित बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार के पास बहुमत है, विपक्ष के पास बहुमत नहीं है। विरोध करना एक अलग विषय है, विरोध तो सबका अपना अधिकार भी है, विपक्ष वही काम कर रहा है। लेकिन विपक्ष को भी ये मालूम है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है जिससे हम इस बिल का कुछ कर पाए, यानी बिल आएगा भी और सत्ता पक्ष आराम से उसको पास भी करा लेगा। तो एक तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बिल को लेकर आप पॉलिटिकली आप कुछ भी बात कर सकते हैं, सदन के अंदर भी आप अपना विरोध जता सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इसके पास होने में सरकार के पास कोई भी सरकार को खतरा नहीं है। सरकार बड़ी ही आसानी से इसे पास करा लेगी। चलिए, लेकिन एक चीज तो जयशंकर जी नजर आ रही है कि इस बिल के बहाने जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दूरी थी वो नजदीक हो गए दोनों। हाँ, बिल्कुल हो गई। कांग्रेस ने चूंकि सपोर्ट कर दिया है विधेयक का विरोध करने के लिए, आम आदमी पार्टी के साथ शामिल हो गई है वो। देखिए, असल बात क्या है, जैसे अमित शाह जी अभी कह रहे थे, सही कह रहे थे, संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इसी संसद ने दिल्ली को राज्य का दर्जा भी दिया है, वो भी कानून के तहत ही दिया है जी। और राज्य में चुनी हुई सरकार काम करेगी या केंद्र सरकार का कोई एलजी नॉमिनी जो होगा वो पावरफुल होगा, इसकी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है। आप देखिए कारण क्या है। ठीक है, इसी राज्य में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, इसी राज्य में साहेब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना भी मुख्यमंत्री थे जी। उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय का चूंकि सहिष्णुता का माहौल था, वो कभी इस तरह का कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होता था। लेकिन आज चूंकि नासूर बन गया है एक तरह से केंद्र की सरकार के लिए कि दिल्ली सरकार एकदम उसको कैसे भी खत्म कर दिया जाए, तो इसलिए ये बार बार कभी एलजी का इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई इस्तेमाल करते हैं। चलिए ठीक है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।